अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइलपुर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। फैसलाबाद में 23 नवंबर को 5 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। पांचों सीटें तहरीक इंसाफ के एमपीएज़ और एमएनएज़ की जो 9 मई के मुकदमात हैं उनमें सज़ाओं के बाद जो है वो खाली करार दी गई थी। 23 नवंबर के इलेक्शन के लिए फैसलाबाद में सिवाय नून लीग के कोई भी पार्टी जो है वो बतौर जमात इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। अलबत्ता आज़ाद हैसियत से बहुत से लोग जो हैं वो इंतखाबी मार्के में उतरे हुए हैं और उनमें से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम लीग नून की टिकटों से नाला हो के इंतखाबी मार्के में उतरे हुए हैं। इसी इंतखाबी मार्के में अब जो है चूँकि नून लीग ने टिकट्स जो है वो अवार्ड नहीं की, इसी वजह से नून लीग की टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार जो हैं वो अब नून लीग के अंदर और बरादरी के अंदर मुख्तलिफ सर्कल्स में धड़ों में जो है वो तोड़ फोड़ पे लगे हुए हैं। सबसे ज़्यादा तोड़ फोड़ फैसलाबाद में इस टाइम हो रही है NA96 में, जहाँ पे वफाकी वज़ीर दाखिला बराए मुमलकत हैं तलाल चौधरी, उनके भाई हैं बिलाल बदर चौधरी, वो इंतखाबी मार्के में उतरे हुए हैं। हमने बहुत सारे ब्लॉग में डिस्कस किया था कि वो अगर इंतखाबी मार्के में उतरें तो उनकी ख्वाहिश होगी कि वो टिकट हासिल कर लें, और आखिर जो है वो उन्होंने टिकट हासिल कर लिया। नवाब शेर वसीर इस तमाम सूरत हाल पे खास से नाला हुए मुस्लिम लीग नून से ही। वैसे तो मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो है वो कोई लाइबिलिटी नहीं थी कि उनको ज़रा दोबारा से टिकट दिया जाए। जो वादा किया था नून लीग ने राजा रियाज के साथ और नवाब शेर वसीर के साथ, दोनों को जो है 2024 में टिकटें दे दी थी, लेकिन दोनों अपनी अपनी सीट जो है वो लूज़ कर गए थे। अब दोबारा से इस कॉन्स्टिट्यूंसी में राय हैदर खल की नाअहली से या उनको सज़ा हुई है, इसी वजह से इस कॉन्स्टिट्यूंसी में रीपोल हो रहा है। और इस रीपोल के लिए अब नवाब शेर वसीर की ख्वाहिश थी कि उनको टिकट दिया जाए, लेकिन तलाल चौधरी अपने भाई बिलाल बदर चौधरी के लिए टिकट हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। तलाल चौधरी इस टाइम जो है वफाकी वज़ीर ममलकत बराए दाखिला हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नॉर्मली इस टाइप के कवानीन जो हैं वो शेयर किए जाते हैं कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद ना किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट हो सकती है, ना वफाकी वज़रा और मशीर जो है वो इस हवाले से इक़दाम कर सकते हैं, अपने किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर इंतखाबी कंपेन नहीं चला सकते। लेकिन फैसलाबाद में बिल्कुल जो है उल्टी गंगा बह रही है। NA96 में तलाल चौधरी अपने भाई की न सिर्फ भरपूर कंपेन कर रहे हैं बल्कि मुख्तलिफ धड़ों को तोड़ के भी अपने भाई की हमायत के लिए जो है वो अटैच कर रहे हैं। वो आगे हम आपसे शेयर करते हैं। और सेम इसी टाइप की सूरत हाल वो हम देख रहे हैं फैसलाबाद में PP 116 में, जहाँ पे मशीर हैं वज़ीर आज़म के, साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह खान सेनेटर हैं, और वो अपने दामाद राना अहमद शहरियार की भरपूर तरीके से न सिर्फ कंपेन कर रहे हैं बल्कि वो भी इसी तरीके से जोड़ तोड़ में मसरूफ़ हैं। और साथ में जो है वो NA104 से बैरिस्टर राजा दानियाल हैं, राजा रियाज अहमद के बेटे हैं, और उनकी इंतखाबी मुहिम में ना सिर्फ पूरी नून लीग उतरी है बल्कि वज़ीर आज़म के स्पेशल एडवाइज़र हैं कांग्रेस अफेयर के ऊपर वो है राना एहसान अफजल। राना रियाज उनके घर पे भी गए और राना एहसान अफजल उनके डेरे पे भी आए। इसके अलावा मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट हैं पंजाब के, वो हैं बिलाल अकबर, वो भी बैरिस्टर राजा दानियाल की इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। खैर, हम बात कर रहे थे NA96 जड़ावाला की। जड़ावाला से नवाब शेर वसीर जो हैं, पिछले दिनों उन्होंने एक कंपेन की जब लॉन्चिंग की थी, मुस्लिम लीग नून के कुछ धड़े जो हैं वो उन्होंने टिकट ना मिलने के ऊपर नवाब शेर वसीर से हमदर्दी का इजहार किया था और उन्होंने नवाब शेर वसीर की हमायत का ऐलान कर दिया था। अब उनकी वापसी होना शुरू हो गई है और नून लीग के जो नामी ग्रामी रहनुमा थे, मकामी रहनुमा थे बल्दियात में, ताजर कम्यूनिटी में, उनका अच्छा खासा असर रसूख था, वो दोबारा से तलाल चौधरी के धड़े की तरफ जो है वो चले गए हैं। और साथ में एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है, साबिक़ MPA हैं PP 101 से मुस्लिम लीग नून का टिकट चाह रहे थे 2024 में, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल सका था। हम बात कर रहे हैं मलिक शाहिद इकबाल अवान की। शाहिद इकबाल अवान नून लीग की पॉलिसी से नाराज़ हो गए या टिकट ना मिलने के ऊपर करेन पार्टी में चले गए थे और करेन पार्टी से अब उनकी दोबारा से वापसी हो रही है नून लीग में। वो PP 101 से जो है वो टिकट चाह रहे थे, लेकिन तलाल चौधरी ने वहाँ से अपने वालिद चौधरी अशरफ के लिए टिकट हासिल कर लिया था, जिनको उनके भाई यानी कि चौधरी अशरफ के भाई चौधरी अकरम ने शिकस्त दी थी, यानी कि तलाल चौधरी के चचा ने तलाल चौधरी के वालिद को शिकस्त दी थी। अब उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से दोबारा से जो है वो शाहिद इकबाल अवान उम्मीदवार थे और गालिब इम्कान यही है कि आइंदा 1-2 रोज़ में बाकायदा तौर पे दस्तबरदारी का ऐलान कर देंगे। इस हवाले से फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून के इकलौते MP हैं समुंदरी से शहबाज बाबर गुज्जर, वो शाहिद इकबाल अवान के साथ तलाल चौधरी के साथ मुलाकात
करने वाले हैं। और साथ में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो डेवलपमेंट ये है कि PP 106 से चौधरी अली अख्तर उम्मीदवार थे 2024 में, जिन्होंने एहसन रज़ा खल से आज़ाद उम्मीदवार हैं, तहरीक इंसाफ की हिमायत से उन्होंने कामयाबी हासिल की है, अली अख्तर को शिकस्त दिया। अली अख्तर के बेटे हैं तैमूर अली ख़ान, वो जड़ावाला से उम्मीदवार थे PP 100 से पिछले इलेक्शन में, लेकिन 9 मई के बाद उन्होंने इलेक्शन को छोड़ दिया। उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो साबिक़ वफाकी वज़ीर कानून है वसी ज़फ़र, उनके साहबज़ादे उमर वसी ज़फ़र कामयाब हुए थे, लेकिन री काउंटिंग में वो हार गए थे खान बहादुर डोगर से। खान बहादुर डोगर जो है वो बाद में तहरीक इंसाफ छोड़ के नून लीग का हिस्सा बन गए थे, नून लीग का टिकट लिया और री काउंटिंग में उन्होंने कामयाबी हासिल की। तैमूर अली ख़ान ने NA 96 से भी अपने नॉमिनेशन जमा करवाए थे, लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि तलाल चौधरी और चौधरी ज़हीरुद्दीन साबिक़ सूबाई वज़ीर हैं मवासलात के, और इसके अलावा कलीदी अहदों पर भी रहे हैं, पीपल्स पार्टी में रहे, काफ लीग में रहे, तहरीक इंसाफ में रहे, अब जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा थे। उनके साथ जो है वो तलाल चौधरी की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में उन्होंने बिलाल बदर चौधरी की बाज़ाब्ता तौर पे हमायत का ऐलान कर दिया है। इसका वाज़ेह तौर पे मकसद यही है कि आइंदा चंद रोज़ में जब नॉमिनेशन जो है उनके विड्रॉल का टाइम आएगा तो गालिब इम्कान यही है कि तैमूर अली ख़ान जो है वो चौधरी अली अख्तर के साहबजादे हैं, वो अपने नॉमिनेशंस विड्रॉ कर लेंगे और ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। लेकिन इसके साथ जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो आपसे हम शेयर करें, हम पिछले व्लॉग में और उससे पहले भी हम शेयर कर चुके हैं कि नवाब शेर वसीर और राय वकास खल और उसके साथ साथ मिर्ज़ा अरशद बेग, इन तीनों में एक बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। और बड़ी डेवलपमेंट जो है वो पिछले व्लॉग में हमने आपसे शेयर किया था कि नवाब शेर वज़ीर और मिर्ज़ा अरशद बेग के अजीज़ों में, दोस्तों में जो है वो मुज़ाकरात का एक सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा जो डेवलपमेंट हो रही है वो ये हो रही है कि राय वकास खल जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, साबिक़ इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में साबिक़ टिकट होल्डर भी हैं, हार गए थे वो राय हैदर सलाहुद्दीन से। अब जो है वो राय वकास खल और नवाब शेर वसीर में जो है वो मज़ीद पेशरफ्त हो रही है। गालिब इम्कान यही है कि दोनों में पैचअप हो जाएगा और इस पैचअप के नतीजे में शायद कंफर्म अभी नहीं कर सकते, लेकिन शायद जो है इनमें से एक उम्मीदवार विड्रॉ कर ले। अगर जो है वो राय हैदर वकास खल जो है वो विड्रॉ करते हैं तो उस सूरत में नवाब शेर वसीर जो है वो उनको हमायत हासिल होगी राय वकास खल की। और राय वकास खल ओबियसली जो है वो पीपल्स पार्टी के मजबूत जो है रहनुमा हैं और उन्होंने जो है वो ख़ासी एफिलिएशन रखी अपनी पार्टी के साथ। अब जो है वो नवाब शेर वसीर ने, चूँकि पिछले दिनों में गवर्नर पंजाब यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, गवर्नर पंजाब यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने नवाब शेर वसीर के साथ मुलाकात भी की थी। और अब कहा जा रहा है, ये कंफर्म अभी हम नहीं कर सकते, कहा जा रहा है कि अगर राय वकास खल जो है वो विड्रॉ करते हैं तो मुमकिन है कि नवाब शेर वसीर का इंतखाबी निशान तीर हो जाए, यानी कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बन जाए। ये एक बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। और आगे थोड़ा सा हम चलते हैं, वो है PP 116 में, जहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार हैं असगर अली कैसर। भरपूर तरीके से उनकी जो है वो इंतखाबी मुहिम चल रही है और इंतखाबी मुहिम में उन्होंने एक बड़ा जो है वो मरकज़ी ऑफिस का इफ्तिताह किया है PP 116 में और बहुत बड़ी तादाद में उस कॉन्स्टिट्यूंसी से वोटर्स जो हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। अब वहाँ पे सूरत हाल थोड़ी सी हम आपसे शेयर करते हैं। राना शहरयार की इंतखाबी मुहिम ऑब्वियसली जो है वो भरपूर तरीके से चल रही है, बल्कि उस वक्त से चल रही है जब इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन भी अनाउंस नहीं हुए थे और वहाँ पर ना सिर्फ डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, उसके साथ साथ जो है वो राना सनाउल्लाह खान भी उनकी हिमायत कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून के बहुत से धड़े जो हैं वो राना अहमद शहरयार के साथ खड़े हुए हैं और उनको जो है वो बहुत बड़ा इशू तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो टेंशन उनके लिए हो सकती है। वो है ख्वाजा असद एजाज मुन्ना की, जो नून लीग से नाला हैं और राना सनाउल्लाह खान से नाराज़ हैं, राना अहमद शहरयार से नाराज़ हैं। नॉमिनेशन अपने जमा करवाए हैं, वो थोड़े वोट लें, ज़्यादा वोट लें, लेकिन जितने भी लेंगे उनका नुकसान जो है वो राना अहमद शहरयार को होगा। अगर उनका विड्रॉल ना हुआ तो मुमकिन है कि इसका फ़ायदा जो है वो मलिक असगर अली कैसर को हो जाए। मलिक असगर अली कैसर जो है उनको हम थोड़ा सा आपसे शेयर करते हैं। बज़ाहिर तो तहरीक इंसाफ ने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन का बाइकआउट कर रखा है, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूंसी में असगर अली कैसर को सिर्फ उम्मीद जो है, वहद उम्मीद उनकी है तहरीक इंसाफ के वोटर्स, वर्कर्स, और अभी तक उनको इस हवाले से खासी जो है वो पेशरफ्त हो रही है, उनको कामयाबियाँ मिल रही हैं। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं वो किसी भी वजह से राना सनाउल्लाह की नफ़रत में, नून लीग की नफ़रत में, राना अहमद शहरयार से नाराज़गी की सूरत में, किसी भी सूरत में जो है वो
मलक असगर अली कैसर की हिमायत कर रहे हैं। फैसलाबाद में पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन हुए पिछले दिनों में, तो मलक असगर अली कैसर ने जो कि मेंबर भी हैं फैसलाबाद बार के, सीनियर एडवोकेट भी हैं, उन्होंने इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से तहरीक इंसाफ की हिमायत से कामयाब होने वाले चंगेज़ खान काकड़ की हिमायत का ऐलान किया। चंगेज़ खान काकड़ जो है वो इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से MNA हैं और मुसलसल जो है वो अपने हल्के से वर्कर से राब्ते में है, और मलक असगर अली कैसर ने ये एक जेस्चर दिया है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को कि NA 102 से जो तहरीक इंसाफ की हिमायत से MNA मुंतखब हुए हैं चंगेज़ खान काकड़, उनकी हिमायत उनको हासिल है और वो PP 116 से तहरीक इंसाफ की हिमायत लेना चाह रहे हैं। और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि चंगेज़ खान काकड़ ने अपनी कामयाबी के बाद भी इमरान खान का कैदी नंबर 804 का नारा लगाया। उन्होंने अपनी सीट जो है वो इमरान खान को डेडिकेट किया कि उनकी वजह से चंगेज़ खान काकड़ की कामयाबी हुई है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। असगर अली कैसर ने एक जो है वो कार्ड खेला है, उस कार्ड के ऊपर उनको तहरीक इंसाफ की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमायत अच्छी खासी हासिल हो सकती है क्योंकि चंगेज़ खान काकड़ उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से MNA है। साथ में इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से नाहल हुए हैं मलक इस्माइल सीला। मलक इस्माइल सीला जो है वो 2 वजूहात की बुनियाद के ऊपर मलक असगर अली कैसर की ऐलानिया तो नहीं लेकिन हमायत ज़रूर कर रहे हैं। पहली वजह तो ये है कि उनका जो एंटी राना उस्मान खान वोट है वो उसको कैश करवाने की कोशिश कर रहे हैं मलक असगर अली कैसर के लिए, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि दोनों का तल्लक वो है मलक बरादरी के साथ और इसको भी कैश करवाने की कोशिश की जा रही है। तमाम के तमाम मलक बरादरी जो है वो उसको मलक असगर अली कैसर के लिए मलक इस्माइल सीला जो भी उनके हामी हैं उनके लिए कोशिश की जा रही है कि वो उसकी फेवर में वोट कास्ट करें। ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। थोड़ा आगे चलते हैं NA 104 में, और सारी की सारी मुस्लिम लीग नून राजा रियाज ने अपनी रहायशगाह पे इकट्ठी की और बाज़ाब्ता तौर पे वहाँ पे एक मैसेज दिया कि बैरिस्टर राजा दानियाल जो हैं वो है मुश्तरका उम्मीदवार तमाम मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद की। ये अलग बात है कि उसमें वहाँ पे जितने भी ज़्यादातर जो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे वो सारे जो है अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से हार गए थे, और वो तमाम हारे हुए लोग जो हैं वो एक ऐसे उम्मीदवार की हिमायत में वहाँ पे इकट्ठे हुए थे जो 2024 में हार गया था और 2025 में उसकी जीत के लिए कोशिश की जा रही है। और इसी दौरान जो है वो राजा रियाज ने मुलाकात की राना एहसान अफजल के साथ। वज़ीर आज़म के कॉमर्स अफेयर्स के ऊपर एडवाइज़र हैं, उम्मीदवार थे इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, लेकिन उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे पार्टी के फैसले को एक्सेप्ट किया और बैरिस्टर राजा दानियाल की हिमायत का ऐलान किया। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो दूसरे उम्मीदवार थे वो मेयर अब्दुल रऊफ़ रशीद थे। मेयर अब्दुल रऊफ़ रशीद जो हैं वो साबिक़ सेक्रेटरी चनाब क्लब हैं और इसके अलावा साबिक़ MPA हैं मुस्लिम लीग नून के। मेयर हामिद रशीद उनके भाई हैं, और मेयर अब्दुल रऊफ़ जो है वो भी टिकट चाह रहे थे, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पे उन्होंने बैरिस्टर राजा दानियाल की हिमायत का ऐलान किया है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर थोड़ा बहुत कोई टेंशन हो सकती है बैरिस्टर राजा दानियाल के लिए, वो सिर्फ ये है कि इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से साबिक़ MPA हैं, तहरीक इंसाफ की हिमायत से कामयाब हुए थे 2018 में शकील शाहिद, अब वो आज़ाद हैसियत से इस कॉन्स्टिट्यूंसी में उतरे हुए हैं। अदरवाइज़ जो है वो उनको कोई खातर खा उनकी फ़िलहाल कैंपेन नहीं चल रही। भरपूर किस्म की कोशिश वो कर सकते हैं आइंदा चंद रोज़ में, लेकिन अभी तक जो है वो खास से स्लो जा रहे हैं। और आज का व्लॉग था। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल है लाइलपुर प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफ़िज़।